हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जो हमारी पेंशन होती है या पेंशन स्कीम होती है, वो कैसे काम करती है और ये किसे किसे किस किस एम्प्लॉय पे अप्लाई होती है और पेंशन पाने के लिए कौन कौन किस किस तरह के एम्प्लॉय अधिकारी होते हैं और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसका कैलकुलेशन क्या है। तो आज हम जानेंगे दोस्तों इस बारे में। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। ईपीएस 95 पेंशन योजना, इसकी विस्तृत जानकारी और गणना विधि। दोस्तों, ईपीएस 95 या एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 योजना क्या है, इस बारे में जानेंगे पहले। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम या कर्मचारी पेंशन योजना जिसे हम कहते हैं, एक रिटायरमेंट स्कीम है जिसे ईपीएफओ द्वारा संचालित किया जाता है, या जिसे हम पीएफ ऑफिस कहते हैं। दूसरा, यह योजना संगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए है जो 58 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं। मीन्स जो भी इम्प्लॉय जो जिनका पीएफ कटता है और वो कंटिन्यू जब से वो जॉब कर रहे हैं तब से उनके पीएफ का डिडक्शन होता है और वो कंपनी पीएफ जमा कर रही है, वो उनके केस में जो 58 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं उन्हें वो पेंशन दी जाती है। हालांकि इसमें 50 के बाद से 51 से लेके और 60 तक में वो पेंशन कभी भी ले सकते हैं रिटायरमेंट होने पर। तो जनरल जो इसकी आयु होती है वो 58 वर्ष होती है, तो 58 वर्ष की आयु में वो पेंशन मिलती है। तीसरी कंडीशन दोस्तों ये है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 वर्ष का सेवा आवश्यक होता है। मीन्स कम से कम कर्मचारी ने 10 साल पीएफ भरा हो या 10 साल नौकरी की हो जिसका पीएफ भरा गया हो। इसका जो योगदान संरचना है कि पीएफ कैसे करता है और किस किस हिस्सों में आता है, हम उसको समझेंगे यहाँ पर दोस्तों। देखिए, जब आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो आपका यानी कर्मचारी का जो पीएफ में पैसा कटता है वो 12% होता है, और उतना ही पैसा आपका नियोक्ता या आपका एम्प्लॉयर या आपकी कंपनी लगाती है। तो आपका और कंपनी का दोनों का 12-12% का हिस्सा होता है, हिस्सेदारी होती है। तो आपका 12% पैसा कटेगा और कंपनी का 12% पैसा कटेगा। इसके बाद इसमें जो कंपनी का 12% का होता है उसमें दो हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्से में आता है 8.33% जो कि पेंशन स्कीम में जाता है, और बाकी जो बचता है 3.67% वो आपके ईपीएफ में जाता है। इसके तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि जो वर्तमान में वेजेस सीमा है, जो वेजेस लिमिट है या मैक्सिमम जो पेंशन अमाउंट है, वो मैक्सिमम 15,000 पे कट सकता है। अगर 15,000 से आपकी ज़्यादा सैलरी है या आपका जो बेसिक है, बेसिक प्लस डीए, अगर वो 15,000 से ज़्यादा है तो उस केस में आपका जो पेंशन है वो 8.33% का जो वैल्यू है उससे कम होकर 1,250 रुपये फिक्स अमाउंट जमा होगा। बाकी 1,250 से जितना भी ज़्यादा अमाउंट जमा होगा वो आपके इस वाले हिस्से पे 3.67 वाले पे आ जाएगा दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो दूसरा पॉइंट है 8.33 का, अगर आपका जो पेंशन वेजेस है या आपका जो टोटल बेसिक प्लस डीए है, अगर वो 8.33% कट रहा है और वो 15,000 या 15,000 से कम है, उस केस में वो फिक्स 8.33% होगा। लेकिन अगर वो आपका जो वेजेस है वो 15,000 से ज़्यादा है तो फिर वो जो उसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है, वो 1,250 रुपये हो जाएगा दोस्तों। तो ये 8.33 की जगह 1,250 रुपये हो जाएगा, और बाकी जो हिस्सा बचेगा 1,250 से एक्स्ट्रा में, वो आपके इस हिस्से में 3.67% वाले हिस्से में चला जाएगा। तो आपका जो पेंशन का योगदान सॉरी जो पीएफ का योगदान होता है दोस्तों, पीएफ का योगदान आपका बढ़ जाएगा। तो आपका पीएफ बढ़ जाएगा और पेंशन की मात्रा फिक्स हो जाएगी। उसके बाद दूसरा जो जो जैसा मैंने बताया कि 12% जो चौथा पॉइंट है, चौथे पॉइंट में जैसे मैंने बताया कि 12% जो है वो फिक्स होता है, और उसमें पूरा का पूरा वो कर्मचारी के हिस्से से पीएफ खाते में जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों इसकी पात्रता शर्तें। जैसे मैंने बताया कि इसकी पात्रता शर्तें 3 है। पहला ये कि उसकी आयु जो है 58 साल होनी चाहिए। दूसरी ये कि उसने कम से कम 10 साल सेवा की हो। तीसरी ये कि ईपीएस योजना या पीएफ का वो सदस्य होना चाहिए, और वो ईपीएस का सदस्य होना चाहिए, मतलब उसका पीएफ कट रहा हो। इसमें जो पहला पॉइंट है दोस्तों, कर्मचारियों की जो आयु है 58 वर्ष, इसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर किसी ने 10 साल पूरे कर लिए हैं और तो वो 51 वर्ष की आयु से लेके और 60 वर्ष की आयु में कभी भी पेंशन ले सकता है, बशर्ते वो रिटायर हो चुका हो।
और उसके 10 वर्ष पूरे हो चुके हों, वो हम अलग तरह से उसका कैलकुलेशन होता है, वो अलग तरह से डिफाइन होता है। उसमें अर्ली पेंशन, डिफर्ड पेंशन और नॉर्मल पेंशन आती है। इसके लिए दोस्तों हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि पेंशन कितने प्रकार से मिल सकती है आपको, उसमें आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं पेंशन के प्रकार में। पेंशन कितने प्रकार से मिलती है किसी भी सदस्य या उसकी फैमिली को, वो इतने तरह से मिलती है दोस्तों। पहला वृद्धावस्था पेंशन। वृद्धावस्था पेंशन से मतलब ये होता है कि 58 वर्ष के आयु के बाद जब आप रिटायर होते हैं या रिटायरमेंट के बाद जो भी आपको पेंशन मिलती है उसको वृद्धावस्था पेंशन बोलते हैं। विधवा पेंशन जो सदस्य है जिसका पीएफ कट रहा था, अगर उसके ना रहने पे जो उसकी पत्नी को या अगर पत्नी कर्मचारी है तो उसके हस्बैंड को, तो उन दोनों में से स्पाउस में से किसी को मिलती है, उसको विधवा पेंशन कहते हैं। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ना हो तो उस केस में जिसे पेंशन मिलती है वो बाल पेंशन कहलाती है, जो बच्चों को पेंशन मिलती है। और अनाथ पेंशन भी बाल पेंशन की ही तरह होती है। बाल पेंशन के केस में ऐसा होता है दोस्तों कि एक ही साथ में विधवा और बच्चों को दोनों को पेंशन दी जा सकती है। लेकिन हस्बैंड वाइफ दोनों के ना होने पे जब जो पेंशन मिलती है उसे अनाथ पेंशन या ऑर्फन पेंशन बोलते हैं। और अगर कोई कर्मचारी जो पीएफ का सदस्य है और वो नौकरी करते हुए अगर वो विकलांग हो जाता है तो उस केस में उसे विकलांगता पेंशन मिलती है। दोस्तों इसकी गणना कैसे होती है आज हम जानेंगे, और इसको जरूर नोट करना चाहिए आपको। इसकी गणना होती है दोस्तों, जो पेंशन की आपको पेंशन कितनी मिलेगी। पेंशन का फॉर्मूला होता है दोस्तों पेंशन योग वेतन, जो कि मैक्सिमम 15,000 है। ये आज की तारीख में हालांकि गवर्नमेंट इसे सोच रही है कि ये 15,000 से बढ़ाया जाए, लेकिन आज की तारीख में 15,000 है। तो आपका पेंशन योग वेतन 15,000 या उससे कम होगा तो वो आपको जो बेसिक प्लस डी है जिसपे आपका पेंशन कटता है वो आपको वहां पे लिखना होगा। या जिसपे आपको पीएफ कटता है, अगर 15,000 से ज़्यादा पे पीएफ कट रहा है तो उस केस में आपका पेंशन का कैलकुलेशन जो है वो सिर्फ 15,000 पे होगा। लेकिन अगर आपका पीएफ 15,000 से कम में कटता है तो आपके पीएफ का जो वेजेस है और आपके जो पेंशन का वेजेस है, इसलिए वो दोनों समान होगा। तो उसमें से जो भी वैल्यू है आप यहाँ पे रख कर, तो इसका फॉर्मूला है पेंशन इक्वल टू पेंशन योग वेतन, जो कि 15,000 या उससे कम होगा, गुणे सेवा अवधि। सेवा अवधि से मतलब ये है कि आपने कितने साल नौकरी की है, उसके डिवाइडेड बाय 70। फॉर एग्जांपल हम उदाहरण से यहाँ समझेंगे दोस्तों कि यदि आपका वेतन 15,000 है और आपने टोटल 20 साल काम किया है या 20 साल आपका पीएफ कटा है, तो आपका पेंशन का फॉर्मूला होगा 15,000 गुणे 20 भागे 70, जिसकी वैल्यू आती है 4,285 रुपये। दोस्तों इसका निष्कर्ष ये है कि ईपीएस जो योजना है या एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जो योजना है ये गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है, और ये एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है जो रिटायर्ड कर्मचारियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। सामाजिक सुरक्षा योजना से मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आप रिटायर हो चुके हैं या बूढ़े हो चुके हैं तो आपके जीवन यापन के लिए एक निश्चित अमाउंट जो दिया जाता है जब आप काम करने की स्थिति में नहीं होते हैं, उसे सामाजिक सुरक्षा योजना कहते हैं। तो ईपीएस इसी तरह की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। धन्यवाद दोस्तों। आप इसी तरह की वीडियो जानने के लिए या इसी तरह की वीडियो में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको समय समय पर इस तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।